प्रतिदिन अपन पूजन रहस्यों के बारे में सुन और समझ रहे थे। पूजन के चैप्टर में हम सभी लोगों ने द्रव्य चढ़ाने की, उसकी शुद्धि की, जल की, छन्ने की, मंदिर में प्रवेश की आदि व्यवस्थाओं को समझ लिया। अब आपके हाथ में काम आ गया कि अब हमें भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो थाल है उसमें स्वस्तिक बनाइए। जो कलश में चढ़ाना है और जिससे जल चढ़ेगा उसमें स्वस्तिक बनाइए। इसके अतिरिक्त महानुभाव सारी द्रव्य जो कपड़े से ढकी हुई है खुली नहीं छोड़ना चाहिए। द्रव्य एक कपड़ा इसलिए दिया गया कि वो द्रव्य ढाक लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ढाके क्यों? धुली हुई है, उसमें मक्खी बैठी है। आपको मालूम है मक्खी कहां बैठती है? 2 नंबर में, 1 नंबर में, गंदगी में। और जब बैठती है तो द्रव्य में आकर बैठेगी। तो द्रव्य क्या होगी? शुद्ध रहेगी एमपी जैन साहब, क्या शुद्ध हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। इसीलिए महानुभाव उस द्रव्य को कपड़े से ढाका जाता है। क्या ढाका जाता है? मक्खी ना बैठे इसलिए द्रव्य को क्या करते हैं? ढाक देते हैं। इसके बाद जब पूजा करते हैं तो कपड़ा हटा लिया और द्रव्य चढ़ाते हो तो फिर मक्खी बैठ नहीं पाती, क्योंकि आपके हाथ चलते रहते हैं। और सबसे पहले आपको एक मंत्र बोला जाता है, श्री मद जिनेन्द्र मभिबंध जगत ऐसा। हिंदी नहीं बोली जाती, संस्कृत में बोला जाता है। स्यादवाद नायक मनत चतुर्थ या श्री मूल संग सुदसाम सुकृतेक हेतु जिनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया भिधाई। यह मंत्र बोला जाता है। ये मंत्र हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। और इसके बाद वहां पर ओम ह्री भू स्वाहा प्रस्तावना पुष्पांजलि छपेद करके कुछ पुष्पों की चावल जो आपने लिए हैं पुष्प क्या करना चाहिए? थाली में छेपड़ करके आपको आगे काम बढ़ाना चाहिए। पहली प्रतिज्ञा है। क्या है ये? कि 4 लाइन का आंसर आचार्य भवन कह रहे हैं, हे 3 लोक के ईश साधवाद नीति के नायक अनंत चतुष्के के धनी संपन्न जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके मूल संघ के अनुसार सम्यक दृष्टि जीवों के सुकृत एकमात्र कारणभूत जिनेन्द्र देव की पूजा विधि कही गई है। ये संकल्प लिया गया है। और ये श्लोक पढ़ने के बाद पुष्प अर्पित थाली में कर देना चाहिए। ये नियम है। क्या करना चाहिए? पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए, सौगंध संग मृदुव्रत जंगंग केतन सवर्ण मान मिव गंध मभीद माधो आरोप्यान विभुदेश्वर वृंद बंदम पादार विंद मभिबंध जिनोत्तमाना। ये मंत्र बोलकर आपको 9 स्थान पर चंदन लगाना चाहिए। पहला क्या काम है अभिषेक से पहले? बाली भैया, पुष्प क्षेपण। ये मंत्र बोलकर किसमें क्षेपण करना है? थाली में। इसके बाद महानुभाव आपको 9 स्थानों पर चंदन लगाना है। 9 स्थान सर्वांग सुंदर का प्रतीक भी होता है। और साथ ही साथ मस्तक पर कसाय की शांति आ जाए। मस्तक पे काय के लिए लगाते हैं? कसाय। सबसे ज्यादा माइंड गर्म होता है ना, तभी व्यक्ति उल्टी सीधी बोलता है ना। यहाँ एक नस होती है, हीट की नस होती है, वो गर्म हो गई तो आदमी पागल भी हो जाता है, फट गई तो डिप्रेशन में आ जाता है, मर जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए चंदन उस स्थान पर लगाया जाता है। ईमान समाप्त हो गया और उसके बाद हृदय पर क्रोध समाप्त हो जाए। कंठ पर लगाया जाता है। तो कंठ काय का है? मायाचारी से रहित हमारा जीवन हो जाए। ठीक है। कस वसन अगर टकराए भी तो चंदन लगाया है तो ये मधुर बन जाए, या मधुर ही हम सुने। ठीक है ना। दोनों बाजू में मेरी शक्ति प्रभु ध्यान और भक्ति में ही लगे रहे, बल्कि उठाने के काम करें। और जिनेन्द्र भगवान की पूजा द्रव्य समर्पित अभिषेक करते रहे, है ना। 9 स्थान हो गए। दोनों, एक ललाट पे, एक दोनों कान में, 3 कंठ पे, 4 हृदय पर, 5 दोनों हाथों पे, 7 और दोनों कलाई पर 9 स्थानों पर चंदन लगाया जाता है। और ये चंदन सर्वांग सुंदर का भी प्रतीक होता है। किसका? शरीर हमारा हाथ है,
बाजू है, हृदय है, कंठ है, मस्तक है, कान है, ये सब चीज है, इसीलिए सर्वांग सुंदर है, इसलिए आप अभिषेक के अधिकारी हैं। ठीक है ना? इतनी चीज आपको तो शुरू में करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पुष्पांजलि छिप्पण भी नहीं करी और ना चंदन लगाया, ना आपने कुछ बोला और सीधे अभिषेक कर लिया, नहीं, ये क्रिया गलत है। आपको पूरी विधि करना चाहिए। अब आप कहोगे हो तो गई भैया, उसने करी तो उसको पुण्य मिलेगा, आप करोगे तो आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक खाता खुलवाते हैं ना तो 3 जगह दस्तखत होते हैं। ये नहीं कि काउंटर खुला पैसे दे दो ले लो, नहीं, क्रिया तो क्रिया की तरह होती है। दस्तखत होंगे 1 जगह, 2 जगह, तीसरी जगह, और तीनों मैच वो करेगा तब जाकर आपके खाते का चेक जमा होगा या नगद आप पैसे निकाल पाएंगे। इसी प्रकार पहले पुष्पांजलि करिए, फिर उसके बाद 9 स्थानों पर चंदन लगाइए, अपनी शुद्धि करिए। इसके बाद महानुभाव जल की शुद्धि, भूमि की शुद्धि, जिस स्थान पर आपको खड़े होना है उस स्थान पे ये संति के चिदह दिव्य कुल प्रसूता, इस नाम के जो 4 पंक्तियां हैं, जिनवाणी में दी होगी, आप पढ़ना। ये 4 पंक्तियां बोलकर आपको क्या करना चाहिए? उस जगह की शुद्धि करना चाहिए जिस जगह पर आप और आपके लोग खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना? क्यों बोलना चाहिए? इस लोक में प्रभुत बल और दर्प से युक्त बुद्धिशाली और दिव्य कुल में उत्पन्न हुए जो नाग देव हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रशस्त जल से स्पन्न भूमि में प्रक्षाल कर रहा है ना। अभिषेक करता अपने हाथों में जल ले और भूमि पर छिड़के, छींटे दे। उस समय कोई जीव ना हो, ऐसा नहीं तो पानी डाल दो चींटी भटक जाए या कोई छोटे मोटे जानवर, जल से उस जगह की प्राशुभ भूमि पे शुद्धि करें। ये तीसरी क्रिया है। सुन लीजिए, जो अभिषेक करते हैं उनके लिए पहली क्रिया क्या बताई मैंने? पुष्पेपण करिए, प्रतिज्ञा हो गई कि हम अभिषेक कर रहे हैं। दूसरी क्रिया क्या हुई? सर्वांग सुंदर, मेरा शरीर सुंदर है। तीसरी क्रिया हुई, जिस भूमि पर खड़े हैं उस भूमि पर जल का क्षेपण करना, भूमि शुद्धि है। ठीक है? अब जिस स्थान पर भगवान को विराजमान करना है उसको साफ की जाती है। उसमें मंत्र बोला जाता है, ओम राम ह्रीम रूम राम नाभो नमो भगवते श्रीमते पवित्रम जले पीठम प्रक्षालम करोमि स्वाहा। यानी जिस जगह पर पांडुक शिला पे भगवान विराजमान होंगे उसका मार्जन किया जाता है। हो सकता है आपने अलमारी में रख दी हो, बाहर रखी हो, रात में कोई मच्छर आ गया, ऊपर से लाइट से कोई जीप टपक गया हो, अंदर घुस गए हो, तो उसको हिला डुला करके साफ करके कपड़े से मार्जन किया जाता है। ऐसा नहीं हवा जैसे कर दी, पूरे कपड़े से, गीले कपड़े से पूछा जाता है और 1 मिनट रखा जाता है कि वो सूख जाए। उसके बाद उसमें श्रीकाल लेख करके भगवान विराजमान किए जाते हैं। तो इसको मार्जन करने का भी मंत्र आचार्यों ने दिया। क्षीरा वर्ण से पैसाम सुचवी प्रभे नाम का पंक्ति, 4 पंक्तियां जिनवाणी में लिखी। इसको पढ़ते हुए इस मंत्र को बोल करके पवित्र जलेन पीठ प्रक्षालन करोमि करना चाहिए। मुकेश जी क्या करना चाहिए? जिस पीठ का मतलब पांडुक शिला, जहां भगवान विराजमान होते हैं उसको पीठ कहते हैं, पांडुक शिला, वहां पर उसका मार्जन करना चाहिए और बोलना चाहिए। कैसे? अर्थ क्या निकला उसका? देवों ने क्षीर समुद्र से जल निर्मल प्रभात से संसार आप हरण करने वाले अत्यंत जिन पाद पीठ पर अनेक बार प्रक्षाल किया है, समुपस्थित हुए उस पाद पीठ का मैं प्रक्षाल करता हूं। अभिषेक करता सिंहासन को जल से प्रक्षाल कर शुद्ध करे, तदरूपान चंदर केसर लेकर सिंहासन पर श्री वर्ण लिखे। अब क्या लिखेंगे आप? स्वस्तिक नहीं बनाया जाता, वहां क्या लिखा जाता है? श्री, क्योंकि भगवान अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं, इसलिए उनकी अंतरंग की लक्ष्मी है और अपन को बहिरंग लक्ष्मी चाहिए, इसलिए श्री दोनों काम आता है। उसमें श्रीकाल लेखनम करोमि लिखना चाहिए। किसमें? पीठ पर, जिस पर भगवान विराजमान होते हैं। और इसमें मंत्र भी है, श्री शारदा मुख निर्वत बीज वर्णम। ये मंत्र आपको वहां पर बोलना चाहिए और श्रीकाल लिखना चाहिए। क्यों?
श्री संपन्न शारदा के मुख से निकले हुए सब जनों के लिए सदा मंगल स्वरूप विघ्नों का नाश करने वाले और स्वयं शोभा संपन्न ऐसे श्रीकार वर्ण को मैं जिनेंद्र की पीठ पर सिंहासन पर लिख रहा हूं। ये प्रतिज्ञा है उस 4 पंक्तियों की। और क्या लिखना चाहिए? श्री। इतना काम आपने कर लिया। अब आपकी अभिषेक की क्रिया प्रारंभ हो रही है। अब आपको क्या करना चाहिए? यह पांडुका शिलागत माधिदेव मसना पयंत सुरवरा सुरशैल मूर्धिन, ये वाले पंक्ति बोलना है। पूरी संस्कृत में ही है, हिंदी वाला काम यहाँ सिस्टम नहीं है। और ये चीज बोलने के बाद आपको 4 सोने के कलश रखना चाहिए। किसके कलश? और ना हो तो चांदी की, और ना हो तो तांबे की, और ना हो तो पीतल के, स्टील के और एल्युमिनियम के। नो एंट्री। जो लोग करते हैं वो दलिद्री बनते हैं, कर्ज भरी जिंदगी रहती है। इसलिए चांदी, सोना, पीतल और कांसा, ये सब चीजें चल जाएंगे। एल्युमिनियम और स्टील की स्थान हमारे जिन मंदिर में नहीं है। खाना भी नहीं चाहिए इस पे भोजन। कांसा चल जाएगा, पीतल चल जाएगा, सोना चांदी चल जाएगा। तो अपन तो सोने की बात करें, स्वर्ण कलश रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्योरिटी आती है और पवित्रता बनी रहती है। तो 4 कलश कहाँ स्थापित करना चाहिए? पांडुक शिला के चारों कोनों पर। और वहां भी पीले चावल से स्वस्तिक बना लें, या महानुभाव चंदन केसर से आप स्वस्तिक बनाएं, कलश में भी स्वस्तिक बनाएं और उसको वहां पर स्थापित करें। आचार्य भवन उसका मंत्र बता दिए। सुमेरु पर्वत के अग्रभाग में स्थित निर्मल पांडुक शिला पर स्थित श्री आदि जिनका पहले देवेंद्रों ने अभिषेक किया था, कल्याण का इच्छुक मैं उन आदि जिन की प्रतिमा स्थापन कर अक्षत जल और पुष्पों से पूजा करता हूँ। अब सिंहासन के चारों कोनों पर कलश 4 स्थापित करना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर 4 कलश उस पांडुक शिला में स्थापित करना। अब मंदिर में पांडुक शिला है, उस पे जगह नहीं है तो नीचे करिए। टेबल है, उस टेबल पर आपको करना चाहिए। पांडुक शिला में भगवान बड़े हैं। पांडुक शिला सिस्टम से बनी हुई है, आजकल रेडीमेड आ गई, इसीलिए आप बगल में चारों कलश स्थापित करना चाहिए। पुष्प रखना नहीं चाहिए, उस पर स्वस्तिक बनाना चाहिए, या केसर से बना लो, 2 चीज से आप बना सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद महानुभाव, अब आपको उन भगवान का अभिषेक करना है। क्या करना है? अब अभिषेक करना है और अपन को ये वाला मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा? दुरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरा। ये चारों लाइन, इसकी और लाइन है, वो आपको बोलना चाहिए। और ये बोलते बोलते वो मंत्र भी बोलना चाहिए। ओम कृपाल संतम विश्वादी महावीर पर्यंत चतुर्वेद तीर्थंकर आद्य नामे भारत क्षेत्रे भारत देशे, सब बोल करके, तिथि वगैरह बोल करके चारों कलश से चतुर्थ कलश से अभिषेक करोमि। चारों कलश से अभिषेक भगवान का करना चाहिए। इसके बाद जो लोग आते जाएं वो कलश लेते जाएं, भरते जाएं और कलश करते जाएं। अब कलश करोगे कैसे? कलश करोगे कैसे? जैसे आप नहाते हैं, नहाते कैसे? कलश ऐसे उठाते हो और पीछे से डालते हो। कैसे करते हो? बिना सिर पर डाले कोई नहा पाता है? महिलाएं भी भले, लेकिन पानी कहां डालती हो? मस्तक पे। यहाँ डालते ही नहीं, आधे ऐसे डालोगे, हाँ हमारा नहाना हो गया। जेंट्स भी क्या करता है? मुंह पे ही पानी डालेगा। ऐसे ही चारों कलश पीछे से नहीं करना, कभी जिंदगी में नहीं करना। कहां से करोगे? बगल में खड़े हो ना, यूं कलश कि जिसका कलश का जल ढारते ही सामने की ओर गिरे उसको जल्दी फल मिलता है, किनारे गिरे उसको थोड़ा 50% और पीछे गिरे तो पीछे ही फल मिलता है। आहार कहां से देते हो?
ऐसे देते हो कि पीछे से हम यहाँ पे खाते हो, इधर उधर ले ले, कैसे करते हैं बताओ? बफर सिस्टम में कैसे लेते हो? पीछे से लेके लेते हो, कैसे लेते हो? अरे लोकल के हिसाब से देखो ना, आप कैसे करते हो? जब वहां ढंग से करते हो तो यहाँ क्यों ढोंग करते हो? सामने से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये जल चाहे इधर से लो चाहे इधर से, जल की धारा इस मस्तक पे जाना चाहिए जहां पर ये टीका लगाया जाता है, वहां ही जल डालना चाहिए। इसलिए कहते हैं मस्तक का अभिषेक। सिरा अभिषेक कहां लिखा है बताओ? पीछे अभिषेक कहां लिखा है बताओ? बताओ ना। मस्तका लिखा है ना, मस्तक किसे कहते हैं बताओ? ये ललाट को कहते हैं। ये यहां से जल ढाला जाता है और पूरा मुंह पे से निकल के शरीर पे, फिर थोड़ा बच जाए तो कंधे पे डाल दे, हाथों पे डाल दे, चरणों पे डाल दे, अपना कलश रख दीजिए। इस प्रकार से अभिषेक होता है। चाहे 4 करें, चाहे 100 करें, चाहे 1000 करें, ऐसे ही मस्तकाभिषेक होता है। या फिर बड़ी प्रतिमा है तो बीच में डालो यहाँ, तो पूरा जल आगे की ओर निकल जाता है। कितना सुंदर दिखता है दृश्य। आप कभी देखिए, ऐसा लगता है पूरा शरीर उनका नमन कर गया है ना। तो चारों कलश देव के जो चरण दूर से नम्र हुए इंद्रों के मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों की किरण छवि से धूसर हो रहे हैं, जो प्रसिद्ध ताप और मल से मुक्त हैं, उन जिनेन्द्र देव की मैं भक्ति पूर्वक प्रकृष्ट जल से अनेकानेक बार अभिषेक करता हूं। एक बार भी नहीं, अनेक, क्योंकि ये अभिषेक का अधिकारी सिर्फ सौदरमिंद्र है। कौन है? कौन है? सिर्फ सौदरमिंद्र। वो खड़ा होता है, बगल में ईशान इंद्र खड़ा हो जाता है, बाकी सारे इंद्र उनके पीछे लाइन से, और क्षीर सागर से एक भरता है, कलश एक को देता है, वो एक को देता है, वो ऐसे पार्सिंग करते जाते हैं। सौदरमिंद्र खड़ा रहता है, भगवान को निहार रहा होता है। ईशान उनको देते हैं और यूं डालते हैं, कलश दूसरे को दे दिया, चला गया, फिर लिया, फिर ढाला। और ऐसा नहीं करते 2-2 घूंट टपका के, ऐसा कलश में हाथ में लिया और यूं डाला, एक साथ पूरा पानी जल बह जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 1008 कलशों से करता है। कितने? तुम आधा घंटे स्विमिंग पूल में डूब जाओ तो छींक आ जाए। 1000 कलश। कलश भी जानते हो ना, 100-200 किलोमीटर बड़े बड़े, वो तो उसका बहुयोजन, चौयोजन मुख वाला है ना, 10-8 योजन पेट वाला, 12 योजन गहराई वाला आता है ना, उसमें पंक्ति आती है हिंदी में, आप पढ़ना। तो वो उतना बड़ा कलश धमाधम ढलते जाते हैं। अगर एक कलश डाल दिया जाए डबरा में, पूरा डबरा बह जाए। अब आप सोचो, इतना जल ढलता है, तभी तो सारे इंद्र खड़े रहते हैं, पानी गिरता रहता है, सब उसी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और सब अभिषेक उनका हो जाता है। कितने कलश से? चुटकियों में काम हो जाता है, और सब मार्जन करके भगवान विराजमान हो जाते हैं। तीर्थंकर बालक की बात चल रही है, भगवान की अभी नहीं चल रही। ये पूरी क्रिया मेन अधिकारी कौन होता है? सौदरमिंद्र। ये आचार्यों की बहुत बड़ी आपके लिए उपकार कर दिया कि तुम भी कर लो अभिषेक, चलो तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, सब सौदरमिंद्र बन जाओ। हालांकि नियम किसका है? सिर्फ सौदरमिंद्र अकेला, वन मैन शो। इसलिए तो सबसे धरती पे पुण्यात्मा जीव देवताओं में कोई है तो सिर्फ सौदरमिंद्र है। इसलिए है क्योंकि सबसे पहला काम वही करता है, हर चीज वही करता है। इसलिए कहा गया, हे भगवान, अगर मुझे देव गति मिले तो सौदरमिंद्र बनाना, क्योंकि सौदरमिंद्र बन गया तो उसके काल में ना जाने कितने तीर्थंकरों का वो जन्म कल्याणक, पंच कल्याणक मना लेता है। इसी कारण वो जब वहां से आता है तो मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष जाता है। इसीलिए वो तो जाते ही, उसकी रानियां चली जाती, देखने मात्र से, छूने मात्र से, पहला दर्शन करने मात्र से। इसीलिए हमारे जैन समाज में सबसे ज्यादा सौदरमिंद्र की महत्ता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर किसी की महत्ता है तो कुबेर, फिर चक्रवर्ती, यज्ञनायक, फिर बाकी इंद्रों की, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, ये ऐसी सारी कैटेगरी परिकर के साथ चलती है, जो उनके 12 स्वर्ग है, उनके देवता। और मालूम है सौदरमिंद्र की आयु 1 सागर, बाकी की 3, 5, 7। जितने इंद्र बड़े ऊपर जाएंगे उनकी सागर और बढ़ते चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सौदरमिंद्र की आयु कम क्यों, बाकी सबकी ज्यादा क्यों? मैंने कहा सब अपने अपने पुण्य से उनको चीजें मिलती है, ज्ञान भी, वैभव भी,
अप्सराएं भी, देविकाएं भी, विमान भी, सेवक भी, सब उनके पुण्य के योग से मिलते हैं। जितना हम यहाँ पुण्य कमा रहे हैं, इस स्वर्ग में भोगना ही पड़ेगा। सब चीज वहां मिलेगी, कोई चीज छूटने वाली नहीं है। तो अपन ने अभिषेक कर लिया, यहाँ पर मात्र शुद्ध जल से अभिषेक करें। क्या बताया भगवान ने, आचार्य भगवान ने अभिषेक की क्रिया बता दी। अब जब अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई, मतलब अभिषेक हुआ, तो एक अर्घ चढ़ाया जाता है 8 द्रव्यों का। क्या चढ़ाया जाता है? अब आपने मंत्र बोल लिया, अभिषेक हो गया, तो अब पहले क्या करेंगे? अर्घ चढ़ाएंगे, उसके बाद शांति धारा की जाती है। अपन लोग क्या करते हैं? अभिषेक कर लिया और लगे शांति धारा। शांति धारा यानी कितनी देर तक आप पानी में प्रतिमा को रखोगे, डालते रहोगे, खड़े हो, बैठे हो। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रतिमा के सामने अर्घ चढ़ाकर क्षमा याचना करें कि हम शांति धारा कर रहे हैं, संकल्प लिया जाता है। इसलिए जब भी अभिषेक कर लें, अभिषेक हो गया, अब तो कोई नहीं बचा, सबने कहा नहीं बचा, ठीक है भाई, अब अर्घ चढ़ गया, अब अभिषेक नहीं होगा, सिर्फ शांति धारा होगी, मंत्र क्रिया होगी। क्या होगी? ये क्रिया है, लोग नहीं करते हैं, इसलिए पागल बनते रहते हैं और दुनिया को पागल बनाते रहते हैं। आगम 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 चिल्लाएंगे, मालूम कुछ है नहीं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लग गया, अरे वो मेरा लग गया, मैं वाह, मैं तो निशानेबाज हूं, और नहीं लगा, हम थोड़ी ना जानते, तब तो ऐसे करते आ रहे हैं। तो इस पे काम नहीं चलेगा। अभिषेक होने के बाद अर्घ चढ़ाया जाता है, भगवान से क्षमा याचना की जाती है, उसके बाद शांति धारा की जाती है, फिर अर्घ चढ़ता है, मार्जन करते हैं, भगवान विराजमान होते, उसके बाद फिर अर्घ चढ़ता है। इतनी क्रिया में कोई गलती हो जाए तो प्रभु क्षमा करना। एक व्यक्ति नहीं मांगता क्षमा, वो कहता हम गलत हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है, हमें नहीं मालूम, लेकिन नियम है, ना जाने ना माने, फालतू में ताने, कोई मतलब नहीं। इसीलिए इस क्रियाओं को अनुराग पंडित जी सीखना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए और करना भी चाहिए, ठीक है ना। अब आपने 8 अर्घ चढ़ा लिए, बढ़िया, अभिषेक भी हो गया। इसके बाद आचार्य भवन कहते हैं कि आपको अब शांति धारा प्रारंभ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो जोर से। अब शांति धारा में कई प्रकार के कलश आने लगे। कोई कलश से कर लेता है, कोई झारी कर लेता है, कोई चोंच वाले से कर लेता है। हमारा कहने का मतलब ये है, जिसमें आपका परिमार्जन हो जाए, उस सामग्री से शांति धारा करना चाहिए। रोटी है, जल डाला आपने, सूख गया, अब आप ही बताइए, आपके घर में किसी कोने में रोज 1 लोटा पानी डालो, महीने भर में क्या होगा वहां पर? भले सूख जाए धूप में, लेकिन होगा क्या? चिप पड़ेगी। सूखा, महीने 2 महीने के बाद उसमें काई जमेगी, सड़ेगा। अब जो चोटी है ना, तो उसमें सफाई, आप देख लेना, यकीन ना हो तो कल सुबह तुम जाना और अभिषेक करने के बाद एक तार डालना और एक कपड़ा डालना रुई, और 3-4 बार उसको रगड़ना, कितने अनंत जीव उसमें पल चुके। क्या हो गए? हम कुएं का पानी छानते हैं, क्या करते हैं? कुएं का पानी छानते हैं, लेकिन कभी गिर्री को नीचे से नहीं देखा कि उसमें कुछ है तो नहीं। छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और ताल ठोक कर कहते हैं हमसे ज्यादा शुद्ध और आगम अनुसार कोई काम करते ही नहीं। टोटी देखो ना, यकीन ना हो तो कभी कभी जो पुजारी खड़ा होकर पूजा कर रहा है, टेबल के नीचे देख लेने, इतने जाले लगे मिलेंगे, मानसिक तनाव से घिरा हुआ व्यक्ति होगा। इसलिए हमेशा मंदिर से जाने के बाद, सारी सफाई करने के बाद जाना चाहिए। हमेशा जिनवाड़ी झड़ा करके, कपड़ों को व्यवस्थित रख करके, हम क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, कल फिर आ जाते हैं। कई बार आप देखना, मंदिर के कांच के अंदर बाहर चावल चिटक लगे रहती है और सड़ते रहती है। इसलिए मंदिर में पॉजिटिव तक की जगह नेगेटिव ऊर्जा आती है, इसलिए लोग लड़ मरते हैं, झगड़ जाते हैं। पूरी गंदी पड़ी, जाली पड़ी। अपना चेहरा तो दिन में 5 बार व्यक्ति धोता है, पर एक बार बेदी पे कपड़े लगाने में क्या जाता है? सफाई कर लो ना, साफ सफाई रखोगे
तो देवी देवता और वहां के भगवान सब खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, है ना। तो क्या बताया, शांति धारा करना चाहिए, और शांति धारा की टोटी ऐसी होना चाहिए जिसकी परिमार्जन आपका हो जाए बढ़िया तरीके से, है ना। कई बार लोग हमें आहार देने आते हैं और टोटी वाला जग ले आते हैं जी। मैं टोटी मैं नहीं लेता, मैं लेते ही नहीं, मेरे हटा में यहाँ से ये पानी भी नहीं लेंगे, बताओ क्यों महाराज जी, इससे अच्छा धारी गिरेगी। पहले धारी भारी नहीं चलती है, हटा में से, हम तो ऐसे ही लेंगे। और ढक्कन बंद वाले जग भी नहीं लेता मैं, हटा इसको खोलो, हटाओ इसको, ऐसे ही लेंगे। बाय द वे कोई चीज हो और हमारे आहार में चल जाए, बाद में हमें या तुम्हें दिक्कत आए, हमारे नियम टूटे, ये काम नहीं। हमारी कमंडल भी होता है ना, उसको सूखने के बाद उस टोटी पे एक कपड़ा लगाकर अंदर से तार खींचा जाता है, रोज सफाई की जाए, इसलिए उसमें कहीं मैं देखा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती, साल भर में एक बार पूरा कमंडल खुल करके साफ होकर रेडी भी होता है कि इसमें कहीं तांबा है या पीतल सड़ रहा गल रहा तो नहीं है, नट वट लगे हैं, सब अलग हो जाते हैं। इसीलिए अब छिन छिन भिन भिन वाला कार्यक्रम आपका आ गया, इसको सुनाएंगे कल, एक एक चीज समझाएंगे। अपवादम, अपवादम, रतिकामम, बलिकामम, छिन छिन भिन भिन बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है, ये पूरी चीज कल आपको शांति धारा के बारे में ही बताएंगे। कौन सी होना चाहिए, कब होनी चाहिए, कौन कर सकता है, कैसे करना चाहिए, सारी डिटेल आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। आज पूजन शिविर का पाठ हो गया, अब रोज आपको पूजन शिविर के बारे में बताते जाएंगे। अभी शांति धारा समझ में आ जाएगी, प्रतिमा का परिमार्जन, इसके बाद अपन पूजा के आगे पढ़ जाएंगे। पूजा कैसे, क्या बनाना चाहिए, कहाँ क्या चीज रखनी चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, वो विधि अब आगे और आएगी, कल शांति धारा का चैप्टर चलेगा, ठीक है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले शांतिनाथ भगवान की